हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। कल के व्लॉग में आपने देखा था व्लॉग अधूरा छोड़ना पड़ गया था क्योंकि काली पूजा का पंडाल जो है वहाँ गाना बज रहा था, तो मैंने आधा छोड़ दिया था। वही व्लॉग आज कंप्लीट कर दूंगी। कान्हा जी को लेके निकली थी, कल आपने देखा था उनका अंग राग करवाएंगे। तो चलिए आप लोगों को पूरा लोकेशन भी बताएंगे कि कहाँ जाके आप लोग करवा सकते हैं। दरअसल हुआ ये था कि स्नान कराते वक्त ना कान्हा जी का जो आँख है वो स्टिकर की तरह चिपका हुआ था, तो वो किसी तरह से निकल गया था। तो उसको ही लेके निकली थी और साथ ही साथ मुझे कुमार टोली भी जाना था। तो काफ़ी जगह गई, मानिक तल्ला में भी पीतल का जो दुकान सब होता है वहाँ भी नहीं बना। इसके बाद फिर हम लोग कुमार टोली की तरफ गए, वहाँ भी बहुत सारे बड़े बड़े दुकानों में गए, पीतल का बर्तन जहाँ मिलता है। वो लोग सभी एक ही बात कह रहे थे कि बनाते तो हम लोग हैं, लेकिन अभी काली पूजा के समय में बहुत रश है, धनतेरस, काली पूजा, दिवाली, तो इसीलिए अभी कहीं भी नहीं बनेगा। तो फिर खोजते खोजते ढूंढते हुए जब हम लोगों ने कुमार टोली का काम जो कंप्लीट कर लिया, ये देखिए कुछ शॉर्ट्स ही बनाने गई थी, आगे आप लोग देखेंगे, बनाई हूँ काफ़ी सारे शॉर्ट्स भूत लोग के साथ जो होती है ना डाकिनी शाकिनी। और इसके बाद हम लोग फिर चले गए नोतुन बाज़ार में। तो नोतुन बाज़ार में ही एक ऐसी गली है जहाँ पे किसी भी पीतल की मूर्ति का, चाहे लक्ष्मी गणेश का हो या फिर माँ दुर्गा माँ का हो, कोई भी मतलब पीतल की मूर्ति में जो आईज वगैरह पेंट करके बनाया जाता है, ये जो पेंटिंग की जाती है लड्डू गोपाल को भी या किसी भी देवी देवता का मूर्ति हो, तो इस पेंटिंग को ही कहते हैं अंगराग। तो चलिए आज आप लोगों को हम लेके चलेंगे, क्योंकि हम भी पहली बार वहाँ गए, हमें भी पता नहीं था। तो क्योंकि गए थे, सॉरी वो किसी ने कॉलिंग बेल बजा दिया तो इसीलिए फिर से रुक गई थी। एनीवेज, तो पहली बार वहाँ गई ढूंढते हुए, तो पता चला अंगराग होता है नोतुन बाजार में ही एक गली में। तो वो सारा लोकेशन भी आप लोगों को दिखाएंगे। वहाँ जाते हुए रास्ते में देखिए पाथुरिया घाट काली पूजा का जो पंडाल है वो दिखा, तो हमने सोचा कि आप लोगों को भी दर्शन करा देते हैं। देखिए कितनी बड़ी काली माता की मूर्ति है, और इनको जो है ना, ये माँ को कोलकाता की बड़ो माँ भी कहा जाता है। तो यहाँ हमने दर्शन किया और इसके बाद फिर नोतुन बाजार गए। तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले बताते हैं कि किस तरह से आप वहाँ पहुँचेंगे। कान्हा जी को लेके हर जगह घूम रहे हैं, कहीं कुछ हो नहीं रहा है, देखते हैं क्या उपाय करें, समझ में भी नहीं आ रहा है। तो देखिए उस जगह पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको गणेश टॉकीज ऑटो स्टैंड आना होगा, वहां से आपको राइट टर्न लेके जाना है नोतुन बाजार की तरफ। ये देखिए ये वाला रोड नोतुन बाजार की तरफ जाने वाला रोड है, और इसी रोड से कुछ दूर तक आपको आगे जाना है। इसके बाद बाईं तरफ आपको एक गली मिलेगी और उसी गली में घुसना है। ये देखिए ये वाली गली, पहले मैंने आपको दिखाया गणेश टाकी से जो रोड यहाँ तक आया, और ये देखिए गली के मुंह पे मैं खड़ी हूँ। बस इसी गली में घुसते ही आपको दोनों तरफ दुकानें दिखने लग जाएंगी जहाँ पे अंगराग होता है, और साथ में बाहर देखिए मेन रोड पे इतना सारा पीतल का बर्तन वगैरह सब कुछ मिलता है। और ये रोड सीधे जो है ना, ये चला जा रहा है बीके पाल बोल के एक जगह है, उस तरफ ये रोड चला जा रहा है गणेश टॉकीज से आते हुए नोतुन बाजार की तरफ। तो होप आप लोग लोकेशन समझ गए होंगे। अब देखिए गली के अंदर आ चुकी हूँ, और दाहिने बाएं हर तरफ आपको दुकानें दिखेंगी। यहाँ पे पॉलिशिंग, निकल, ये सब कुछ होता है, बर्तनों का भी, मूर्तियों का भी, नए पुराने हर तरह की मूर्ति का यहाँ पे किया जाता है। तो मैं पहली बार ही यहाँ आई थी, और देखिए यहाँ ये भैया जो हैं ये भी पेंटिंग कर रहे हैं, मतलब अंगराग कर रहे हैं। इसके अलावा एक लेडी थी वहाँ, वो भी कर रही थी। तो वो लेडी जो करके रख रही थी मूर्तियाँ, तो मैं देख रही थी वो बहुत अच्छा फिनिश कर रही थी। तो मैंने उनसे ही सबसे पहले रिक्वेस्ट किया था कि मेरे कान्हा जी को आप ठीक कर दीजिए, आँख इस तरह से हो गया है। तो उन्होंने कहा अभी बहुत सारे ऑर्डर्स है, भीड़ भाड़ है, तो अभी आज तो पॉसिबल नहीं है इस तरह से, आप एक दिन के लिए छोड़ के जाइए फिर होगा। लेकिन अगले ही दिन दिवाली थी, मतलब छोटी दिवाली को हम आए थे यहाँ पे। तो मैंने कहा कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कल ही पूजा होनी है घर में माँ के, और माँ तो रखने के लिए अलाउ करेगी नहीं, क्योंकि एक दिन भी टाइम रहता तो शायद हो भी सकता था। तो उन्होंने मना कर दिया। तो क्योंकि उन्होंने मना कर दिया तो फिर मैंने दूसरे दुकान में दिया। ये देखिए सबसे पहले यहाँ मैंने पॉलिश करवाया। पॉलिश के पहले देखिए कुछ इस तरह के दिख रहे थे कान्हा जी, आँख भी ख़राब हो गया था, और कलर भी देखिए पॉलिश होने के पहले कैसा है। और इसके बाद मैंने पॉलिश के लिए दे दिया। ये देखिए सामने पॉलिशिंग चल रही है बर्तनों की।
तो यहीं पे मैंने पॉलिश करवाया। मैं देख रही थी ना, काफ़ी सारे मारवाड़ी लोग हैं, वो लोग सब कितने सारे बर्तन से लेके, मूर्ति से लेके, सिंहासन जो भी होता है भगवान का, सब कुछ लेके आ रहे थे और यहाँ पे पॉलिश करवा रहे थे दिवाली के पहले। तो इसीलिए मैंने सोचा ये वीडियो बनाना चाहिए कि अगर आप लोगों को किसी को ज़रूरत है मूर्तियों को पॉलिश करवाने का या फिर उसमें पेंट करवा के आँख वगैरह बनाने का, तो आप लोग करवा सकते हैं। और इस मूर्ति को देख के आप ऐसे घबराइए नहीं कि ऐसे रखा हुआ है, ये किसी का मतलब यूज़ किया हुआ मूर्ति पॉलिश नहीं हो रहा है। यहाँ ना नई मूर्तियाँ भी बनती हैं, तो वो नई मूर्तियाँ बन रही थी, तो वही मैंने आप लोगों को दिखाया। बनने से पहले इस तरह से मतलब यहाँ पे पता नहीं क्या क्या वो लोग कर रहे थे, वो मुझे पता नहीं, लेकिन तैयार की जा रही थी, मूर्तियाँ भी बन रही थी। देखिए कटोरी पॉलिश होके निकल रही है और इस तरह की चीज़ें यहाँ देखने को मिली। इसीलिए मैंने सोचा ये काफ़ी काम की जगह है, तो मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ। बहुत लोग होते हैं जिनको मूर्तियाँ बहुत पुरानी पुरानी हैं, पॉलिश करने की ज़रूरत है, तो वो लोग यहाँ पे आके पॉलिश भी करवा सकते हैं। बर्तन से लेके, मूर्ति से लेके सब कुछ, साथ में अंगराग भी करवा सकते हैं। लोकेशन भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप लोग आइएगा यहाँ ज़रूर। अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़े तो करवा के जाइएगा। तो ये तो पॉलिश वाला जगह दिखाई। अब देखिए वो जो एक मैम बना रही थी पेंटिंग करके, उनका दुकान मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मूर्तियाँ बना बना के तैयार कर रही हैं वो, एक के बाद एक पेंटिंग चल रही है यहाँ पे। पहले पॉलिश हो जाती है, इसके बाद पेंटिंग होती है। तो देखिए तारा माँ की बहुत सुंदर मूर्ति वो पेंट कर रही हैं, लेकिन हमें तो इन्होंने मना कर दिया था, तो इसीलिए मैंने बगल वाले दुकान में एक भैया बना रहे थे उनको दी। लेकिन उन्होंने भी पता है फिनिशिंग अच्छा नहीं किया था। मतलब एक आईब्रो मोटा हो गया था, एक आईब्रो पतला हो गया था मेरे कान्हा जी का, तो मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था। और ये मैम इतना सुंदर सुंदर बना के रख रही थी ना मूर्तियाँ, कि देख के मन हो रहा था कि काश अगर वो मेरे भी कान्हा जी को इस तरह से बना देती तो बहुत अच्छा होता। कितने सुंदर लगते मेरे कान्हा जी। तो पहली बार तो उन्होंने मना किया था, फिर दूसरी बार जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया तो वो राज़ी भी हो गई थी। और यहाँ बाकी घूम घूम के आपको दिखा रही, क्योंकि वो एक के बाद एक मूर्तियाँ बना रही हैं, तो मेरे कान्हा जी को बनाने के लिए राज़ी तो वो हो गई थी बाद में। लेकिन फिर वही है ना कि थोड़ा हमें इंतज़ार करना पड़ा था अच्छा खासा, 1-1.5 घंटा तक। तो इसीलिए घूम घूम के जहाँ जो जो काम हो रहा था वो सब आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इस गली में किस तरह से देखिए लोग आके अपनी अपनी मूर्तियाँ दे दे रहे हैं बनने के लिए, साथ में कहीं पेंटिंग हो रहा है। ये देखिए अब हमारे कान्हा जी को ये भैया जो हैं वो बनाने लग गए हैं, जो मैंने बताया ना जिन्होंने अच्छा फिनिश नहीं किया। पॉलिश हो चुके हैं मेरे कान्हा जी और अभी उनका आँख पेंट करेंगे ये। लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था इनका फिनिशिंग। चलिए आप लोगों को भी आगे दिखाएंगे, और जो भी बोलना है बोल ही दी। इसके बाद फिर वो मैम के पास भी गई थी बगल दुकान में। तो ये 2 दुकान है जहाँ पेंटिंग होती है, तो अगर आप लोग आते हैं यहाँ तो मैं रेकमेंड करूँगी ये भैया के पास मत आइए, इन्हीं के जस्ट बगल में वो मैम भी बैठी रहती हैं। और देखेंगे आप जब वो लेडी बैठी होंगी उनसे ही करवाइए, वो बहुत सुंदर करती हैं पेंटिंग और उनकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। और वो जो लेडी है ना, वो पेंटिंग के साथ साथ बर्तनों में जो नाम वाम लिखवाना रहता है ना, तो वो सारी चीज़ें भी वो करती हैं और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में करती हैं। आगे मैं दिखाऊंगी क्लिप्स आपको। बड़े बड़े बर्तनों में नाम लिख के दे रही थी, सिर्फ 3 रुपए ले रही थी एक एक बर्तन में लिखने का, 3 रुपए में। तो बहुत सस्ता भी है और अंग राग करने का भी प्राइस जो है वो बहुत ही रिजनेबल है। मेरे भी कान्हा जी को उन्होंने इतना सुंदर सजा दिया, सिर्फ 51 रुपए उन्होंने लिए थे। तो आप लोग यहाँ आके ज़रूर अपने अपने भगवान जी को डेकोरेट कराना चाहें तो करवा सकते हैं। तैयार होने के बाद यहाँ पे मेरे कान्हा जी कैसे दिखेंगे वो भी दिखाऊंगी। फिर जब वो लेडी जो है वो मैम कर देंगी अंगराग, वो भी दिखाऊंगी। सारी चीज़ें देखते हुए चलिए एक सुंदर सा भजन सुन लेते हैं कान्हा जी का। देखिए ये भैया ने कैसे बनाया, एक आईब्रो मोटा एक आईब्रो पतला, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और वो मैम इतना सुंदर सुंदर बना के रख रही थी ना, तो उनका जो सैम्पल पीस भी आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। भजन सुनते हुए चलिए आगे का ब्लॉग देखते हैं।
तो फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, अंगराज शुरू हो गया है हमारे कान्हा जी का। और काफ़ी समय लगता है इस चीज़ में, मतलब सूखने के लिए तो पूरा दिन लगता है, लेकिन हम लोगों ने अर्जेंट में करवाया, उनसे रिक्वेस्ट किया था तो मान गई थी, तो वो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लेके कर रही थी। थोड़ा सा सूख रहा था कलर, फिर उसके ऊपर कलर करना होगा, तब तक वो तारा माँ को कलर कर रही थी। इस तरह से करते करते 1-1.5 घंटे का समय तो लगा ही था। फिर हमारे कान्हा जी तैयार हुए, तो चलिए घर जाएंगे लेके, और घर में जाके मम्मी का क्या रिस्पॉन्स रहेगा कान्हा जी को देखने के बाद, वो सब भी आगे दिखाएंगे। तो व्लॉग को आखिर तक ज़रूर देखते रहिएगा। और लोकेशन जो यहाँ पहुँचने का है वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, तो उम्मीद है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगी। वही है, पॉलिश भी करवा दी। ऐसा कोई जोर से बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब फ्रेंड्स आप लोग कमेंट कीजिए राधे राधे। राधे राधे। अच्छा से दिखा दो। कितना लिया? 100 रुपया। पैसा का हम तो उसको बोला, भी लिया, हम तो 500 दे रहे हैं, जो कर लेना ले लीजिए, ऐसे करके होता नहीं है। मैंने दे के चल जाना होगा एक दिन। हमें प्लीज बहुत रिक्वेस्ट कर रहे, बहुत जगह दौड़े, लेडी से थी बेचारी, उसको दया आ गया मेरे ऊपर, लेकिन ली सी सूख गया है। आज रात भर लगेगा सूखने, कल सुबह फिर पानी से खाली हिला देंगे बस। दिया चुन्नी लाइट बंद करे, फ्लैश करके दिखा दो। तुम 50 दिया लाई है, थोड़ा सा इस तरफ लाइए ना, ब्लर आ रहा है। 52। हाथी घोड़ा पार की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पार की जय कन्हैया लाल की। मोहन गिरधारी गोविंदा नंदना, मोर मुकुट धारी गोविंदा नंदना। करे करे मचा चोर, आया आया मातन चोर, इंद्र नगर करे बोली, प्रेम की डाले सबसे के दर्शन दे दो जी घनश्याम, के दर्शन दे दो जी घनश्याम। तेरे चरण पखारूं, तेरी पूजा करूं, तुझे परदेश डाल तेरी सेवा करूं। खिंचा कर रखो जी घनश्याम, खिंचा कर रखो जी घनश्याम, के दर्शन दे दो जी घनश्याम। मोहन गिरधारी गोविंदा नंदना, मोर मुकुट धारी राधा जी के श्याम। फ्रेंड्स फाइनली घर आ गए, और बीच में रास्ता का कुछ भी नहीं दिखा पाए क्योंकि फिर प्रभु हाथ में थे ना, तो मुश्किल हो जाता। और फिलहाल बज गया है 5:30। तो आज का ब्लॉग जो है वो यहीं खत्म करेंगे। ब्लॉग कैसा लगा है बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए मेरे आने वाले ब्लॉग्स को देखने के लिए। तो अब पूरा डिटेल्स तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, कैसे आप लोग जाके अंगराज करवा सकते हैं अपने अपने घर के किसी भी लक्ष्मी गणेश को हो, या प्रभु जो गोपाल जी हो, कान्हा जी हो, किसी को भी आप करा सकते हैं। तो जाके करवा लीजिएगा। और फिर भी अगर जाने में कोई दिक्कत होता है एड्रेस का, तो आप लोग कमेंट करके पूछिए, मैं आप लोगों को कमेंट में भी सही से लोकेशन बता दूंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग के साथ। और आप सभी को हैप्पी दिवाली। अभी रोज़ ही मैं बोल दे रही हूँ क्योंकि पता नहीं कौन सा ब्लॉग कब डालूंगी, तो इसीलिए आप सभी को मेरे और आदि की तरफ से भी हैप्पी दिवाली विश करो। हैप्पी दिवाली। तो चलिए फिर कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय बाय। मत करो, वैसे मत करो।